क्या आप हमारे देखने वालों के लिए बता सकते हैं कि कमोडोर शहजाद हैं कौन और आपने नेवी ज्वाइन करने का सोचा कैसे? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हमने बातचीत करनी है। मैंने नेवी ज्वाइन की थी 22 फरवरी 1981। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आर्म फोर्सेस कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्म फोर्सेस ज्वाइन वो करते हैं जिनके अंदर पैशन होता है। जिसके अंदर पैशन नहीं है ना, उसके लिए फोर्सेस ज्वाइन करना मुश्किल है। एक वर्ड होता है रगड़ा, हम उसको कहते हैं एकेडमी में। वो जब रगड़ा लगना शुरू होता है ना, तो जिनके अंदर पैशन नहीं होता, वो जो अम्मी ने कहा था ज्वाइन कर लो, अब्बू के कहने पे हम आ गए, वो फ़ौरन भी छोड़ के चले जाते हैं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो मैंने जब ये नेवी ज्वाइन की तो फर्स्ट 2 ईयर्स जो थे हमारे, इन्होंने पाकिस्तान नेवी हमारा जो कॉलेज था, जूनियर कैडेट कॉलेज JCC इसको कहते थे, तो उसमें 2 साल तक FSC प्लस हमारी जो रिगरस ट्रेनिंग होती रही उसके साथ साथ देन वी ज्वाइन नेवल अकेडमी। क्योंकि नेवल अकेडमी में भी 2 ईयर्स का पीरियड होता है आपका, जब आप नेवल अकेडमी में चले जाते हैं तो वहाँ भी आके आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। बेसिकली वो लोग जो सिविल से आए हुए होते हैं, एकेडमिक्स के साथ साथ वो जो रगड़ा लगता है ना, उसमें आपको वो ट्रांसफॉर्म करते हैं एक सिविल लाइफ से एक मिलिट्री लाइफ में। तो दैट इज़ क्वाइट टफ। तो उस रगड़ा लगने के बाद फिर एकेडमी से आप पास आउट होते हैं, फिर अफसर्स बन जाते हैं आप, फिर डिफरेंट रैंक्स में आप ग्रो करते रहते हैं। कमोडोर इज इक्वल टू ब्रिगेडियर। इसके बाद फिर आप रियर एडमिरल बनते हैं जो कि मेजर जनरल के बराबर है, फिर वाइस एडमिरल बनने हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर है, फिर आप एडमिरल बन जाते हैं और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन जाते हैं। अच्छा, अगर आप मुझे बता सकें कि एक सिविलियन लाइफ में और एक मिलिट्री बंदे की ज़िंदगी में क्या बेसिक फ़र्क होता है? बेसिक इज़ डिसिप्लिन। ऐसा डिसिप्लिन आपको सिखाते हैं नेवल एकेडमी में, ये किसी भी एकेडमी में जो मिलिट्री की एकेडमीज़ हैं, चाहे आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो या नेवी की हो, वो जो डिसिप्लिन आपको सिखा देते हैं ना, और रिटायरमेंट के बाद भी फिर आप डिसिप्लिन ही रहते हैं। फोर्सेस में आपको बताते हैं 8 o'clock मीन 8 o'clock, नॉट 2 minutes बिफोर, नॉट 2 minutes आफ्टर। तो जो टाइम है उसकी पाबंदी आपको सिखाई जाती है, डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है। फिर लॉयल टू द कंट्री। ये यू विल नेवर फाइंड कि कोई फौजी बंदा हो और अपनी कंट्री के साथ लॉयल ना हो। ये लॉयल्टी भी वहाँ से सीखते हैं आप। फिर पैशन, जिसने मैंने पहले आपको कहा, डिटर्मिनेशन, ये वो वहाँ सीखते हैं चीज़ें आप एकेडमी में, बिकॉज वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। एक नई शख्सियत बन के उभर के सामने आती है, वो फिर मुल्क के लिए लड़ती है। देखिए, जान देना ना वॉलंटरीली, विलिंगली, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो भी ह्यूमन बीइंग दुनिया में आया है वो अपनी एज पूरी करना चाहता है, वो नेचुरल डेथ एक्सेप्ट दी फोर्सेस में जो लोग हैं वो अपनी मुल्क के लिए कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं।